देश की सियासत में अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व अब कौन संभालेगा। जेपी नड्डा का टेन्योर पूरा होने के बाद कौन वो होगा जो प्रधानमंत्री मोदी का बायां हाथ बनेगा और कौन वो होगा जो बीजेपी का संगठन संभालेगा। इसी के साथ साथ जो टॉप संगठन में और पोस्ट है उनसे कौन सुशोभित होगा, इन सब विषयों पर भी बहुत चर्चा चल रही है, क्योंकि उसके बाद ही राज्यों में जो पोस्ट आनी है वो आएगी, क्योंकि केंद्र में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर होने वाला है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और कहीं ना कहीं बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता तो हैं ही, पर बहुत अरसे से राजनीति से जुड़े हुए हैं, चंद्रराज्य सिंह। सर, आपको ये वक्त जो है वो एक डिले का वक्त नहीं लग रहा, जहां लगातार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे जो बैठेंगे वो उनका चयन डिले होता जा रहा है। हालांकि अमित शाह ने इस पर कहा है कि उनका फिक्स नहीं होता कि परिवार का ही आदमी बनना है, इसलिए चुनने में वक्त लगता है। क्या लगता है? ये बात मैं नहीं मानता। कोई कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी जैसे प्रचंड नेता के नेतृत्व में पार्टी का अध्यक्ष न बने, ये उचित बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपना सारा विश्वास अमित शाह पर डाला। जितनी नियुक्तियां की गई अमित शाह का पूरा महत्व होना भी चाहिए। ही इज एन एक्टिव मैन, एक अच्छे पॉलिटिशियन है, पर हर आदमी की एक सीमा होती है। आज देश का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अध्यक्ष भागवत जी का भी महत्व होना चाहिए। आपने कहा है अध्यक्ष हो नरेंद्र मोदी का बायां हाथ हो, तो वो भागवत जी का दाहिना हाथ भी होना चाहिए। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। आज कह रहा हूं, ये तो ऑपरेशन सिंदूर के कारण इन नियुक्तियों में डिले हुआ है, होना भी चाहिए। कितना बड़ा सेना का सम्मान है, पर सेना के सम्मान का श्रेय जहां तक मोदी के नेतृत्व को है वो प्रथम है, लेकिन वैसे पूरे देश की जनता को भी है। कोई पार्टी और कोई नेता और कोई संस्था और कोई समाज, कोई व्यक्ति और कोई संस्था ने सेना को समर्थन देने में, सेना की वाहवाही करने में कमी नहीं रखी है। अब राहुल जैसे कुछ लोग बोल देते हैं तो बोल देते हैं, उसको मैं महत्व ही नहीं देता। आप क्या कहना चाहते हो? अध्यक्ष बनेगा ये तय है, लेकिन लोग जो कहते हैं कि संघ और भाजपा के बीच अध्यक्ष और सेक्रेटरी को लेकर टकराव होगा, मैं इसे कतई नहीं मानता। टकराव नहीं होगा। संघ के इच्छा और प्रस्ताव को भी सम्मान दिया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व के लिए फैसले को संघ सम्मान देगा। इन दोनों की मिली भगत से ही होगा। हो सकता है एक अध्यक्ष बना दे, एक राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दे, दोनों का योग होगा, दोनों का संयोग होगा, दोनों का साझा रहेगा, दोनों मिलके चलेंगे। जिस प्रकार पांव और हाथ अलग होने से काम नहीं चलता है, अगर संघ भारतीय जनता पार्टी के कदम है तो नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी उसका हृदय है। मैं निश्चिंत हूँ। अब रहा परिवर्तन का, परिवर्तन होना नहीं होना मेरा विषय ही नहीं है। मेरे लिए ये बात तुच्छ है। कौन बनेगा, बन जाएगा कोई भी। बनने के बाद मैं तय करूँगा कि कैसा बना है। पहले कमेंट करना मूर्खता होती है, और मैं कभी मूर्खता की बात करने का आदी नहीं हूँ। तो यहाँ चंद्रराज्य सिंह ने साफ किया है कि जो डिले था वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से था, और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव की स्थिति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जल्द ही कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, कोई सेक्रेटरी चुना जाएगा, और वो जब चुना जाएगा तभी उस पर कमेंट किया जाएगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।